गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं ऑफ मैथमेटिक्स। उसमें भी एक सीरीज़ का इस सीरीज़ का नाम होगा कैलकुलेशन। इसमें हम कैलकुलेशन सीखेंगे रिगार्डिंग स्पीड मैथ्स, वो कैसी है, किस तरह से हमें अप्रोच करनी चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब चीज़ इसमें कवर होगी। ठीक है। हमारी और भी चीज़ें शुरू होंगी रिगार्डिंग अर्थमेटिक के चैप्टर्स अलॉन्ग विद स्पीड मैथ्स और पजल्स। मैंने सोचा है कि पजल्स और स्पीड मैथ्स हम डेली बेसिस पे करेंगे और कहीं ना कहीं ज़्यादा बड़ी वीडियोस ना रख के दो तीन क्वेश्चन करेंगे, ताकि थोड़ा बहुत डेली कंसिस्टेंसी बने रहे और अर्थमेटिक के चैप्टर वाइज टॉपिक्स आते रहें। और अगर लोगों को वीडियो अच्छी लगती है देन आई विल वर्क ऑन इंग्लिश सेक्शन एज वेल। ठीक है, इंग्लिश और जीएस की भी मैं रेगुलर लाने की कोशिश करूँगा। बट राइट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन ओनली टू थिंग्स, कि पजल्स और आपका सिंप्लीफिकेशन या फिर जो भी आपका स्पीड मैथ्स रिगार्डिंग है वो फास्ट हो। तो आज हम सीखेंगे हाउ टू मल्टीप्लाई विथ 11। ठीक है, आज का हमारा काम क्या है? हाउ टू मल्टीप्लाई विथ 11। जब भी 11 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो किस तरह से मल्टीप्लाई होता है उसको सीखते हैं एक बार। ठीक है, इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है। आपको कोई नंबर मिल जाता है, जैसे आप एक वेरिएबल मान सकते हैं ए बी। जब बचपन में हम मल्टीप्लाई करते थे तो कैसे करते थे? हम ए बी यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ क्रॉस करते थे, फिर दोबारा 1 से मल्टीप्लाई करते ए बी लिखते थे, तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आता था। ठीक है, अब बैंक में इतने 2 बार मल्टीप्लाई लिख के इतना करने तक का टाइम नहीं होता है, 1-2 सेकंड बचाने पे हम फोकस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कैसे काम करना है वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, ये भी सेम अप्रोच के साथ ही है, इसी अप्रोच के साथ करेंगे पर थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। जैसे लेट्स से इधर एक नंबर है 43, हमें उसे 11 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 43 लिखा, उसी के नीचे 4 के नीचे 3 लिख देना है। इट विल डायरेक्टली बी लाइक 473। ऐसे कर सकते हो, या तो अगर आपकी पेन ज़्यादा तेज़ चलती है तो। अगर आपको मेंटली सॉल्व करना है तो कैसे कर सकते हो? 43 है, 3 एक नंबर है, पहले 3 लिखा, फिर 3 में आपको 4 ऐड करना है, 7 आ गया, फिर 4 को आगे कुछ भी नहीं है ना, सीधे 4 रख देना है। ठीक है, तो ऐसे करके आपका बिना सॉल्व किए डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, इट इज़ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 11। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी नंबर है उसको 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे आगे क्या आता है? 63 और 11 का मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करें? बहुत ही सिंपल अप्रोच है। 3 से पहले 3 रखना है, फिर उसके बाद 3 से 6 को ऐड करना है, दैट इज़ 9, और फिर उसके बाद 6 के आगे कुछ नहीं है तो 6 ही पुट कर देना है। ठीक है, तो इट इज़ 693। जैसे ऐसे ही आपका 27 भी है, उसके कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो आपका 7 एक बेस नंबर है तो 7 नीचे आ गया, फिर उसके बाद 7 के आगे वाले से 7 को ऐड कर देना, दैट इज़ 9, फिर उसके बाद 2 के आगे जो कि 0 है, लगभग कुछ भी नहीं है, तो वो 2 ही आ जाएगा, 297। ऐसे ही आपका 18 के साथ कैसे होगा? बेस नंबर 8, फिर उसके बाद 1 से 8 को ऐड करेंगे 9, फिर 1 के आगे कुछ नहीं है तो 1 आ गया, इससे आपका 189 आ गया, 198 आ गया। सेम गोज़ फॉर 26। आप 26 के साथ कैसे कर सकते हैं? 6 बेस, 6 के आगे प्लस 2 आ गया तो 8 आ गया, और 2 के आगे कुछ नहीं है तो 2 ही आएगा, 286। ऐसे ही आप 12 के लिए कर सकते हैं, 1172 के लिए कर सकते हैं, 51 के लिए कर सकते हैं। ये आपके 2 डिजिट नंबर्स हैं, आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करना। नाउ फोकसिंग ऑन सच नंबर्स जो आपके 2 से ज़्यादा हैं, जैसे 1513। ठीक है, ये कैसे होगा? आपने पहले बेस लिखा 1, फिर आप आगे जाएंगे 1 + 5 6, फिर आप 5 से आगे जाएंगे 5 + 1 6, फिर 1 दोबारा आगे करेंगे 1 + 0 0, 1 + 0 1, सॉरी, तो 1 6 1 6 1, ये आपका क्या आ गया? इंटू 11 आ गया। अगला नंबर देखते हैं, 6 बेस नंबर है, 6 + 1 7। ठीक है, 1 + 4 5, 4 + 0 4, 457 4576। ओके, इन द सेम मैनर 141 को कैसे करेंगे? 1 बेस आ गया, 1 + 4 5 आ गया, 5 + 1 सॉरी 4 + 1 5 आ गया, और 1 + 0 1 आ गया, 1551। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप कुछ ऐसे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जिनमें कैरी भी आता है। ठीक है, अभी तक हम ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे जिसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अब जैसे हम ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं 159। ठीक है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? बेस नंबर 9 है, 9 आ गया, फिर उसके बाद 9 + 5, यहाँ पे 14 आ गया। कितना आ गया? 14 आ गया। तो इस केस में आप क्या करेंगे?
एक जो आपका कैरी आ रहा है ना 14 का 1 कैरी कर लेंगे, दिमाग में रखना बस, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, 1 और 2 कैरी रखना आ सकता है दिमाग में, इतना मुश्किल नहीं होता। देन हम आगे जाएंगे, 5 को 1 से करेंगे 6, पर होल्ड ऑन, यहाँ पे एक कैरी आया था 1, तो 1 + 6 7, अब आपका 1 दोबारा आगे जाएगा 1749, ठीक है, 1 आगे जाएगा तो 0 है, 1 0 + 1 1 हो जाता है। ऐसे ही अगला नंबर देखते हैं, बेस नंबर 5 आ गया, 5 + 7 12 आता है, पर हमको पता है कि एक नंबर फिर से कैरी जा रहा है, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं और 1 हमारे दिमाग में रहेगा कि कैरी है करके। फिर 7 + 2 9 आ गया, 9 + 1 कितना होता है 10 होता है, तो फिर से एक कैरी आ गया, ठीक है, 0 यहीं रख दो, 1 ऊपर फिर से कैरी। अब 2 + 0 2 आना चाहिए था, पर एक कैरी और है तो इसको 3025 रख दिया गया, ठीक है। ऐसे ही आपका 3 7 8 को देख लेते हैं एक बार, बेस नंबर 8 आ गया, 8 + 7 15 आ गया, 1 कैरी, 7 + 3 10 आ गया, पर 1 कैरी होने की वजह से 11 बन गया, तो एक कैरी फिर से है, 3 + 0 3 था, अब 4 हो गया, तो 4158। ऐसे ही ये दो टर्म्स आप ट्राई कीजिए, 161 192 487 और आई होप आपको ये ट्रिक इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ 11 या 11 के मल्टीपल्स का आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है जैसे 22 × 275, लेट्स से इतना है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, तो एक सिंपल अप्रोच है, 2 को यहाँ भेज दीजिए, दैट इज 550 हो जाएगा, और इसको आप 11 से मल्टीप्लाई कर लिए तो कितना आ जाएगा, अगर देखा जाए कितना आ सकता है, तो इट विल बी 0 यहाँ बेस पे आ गया, 0 + 5 5 आ गया, 5 + 5 10 हो गया, 5 + 0 5 होना चाहिए था, पर एक कैरी आ गया, तो 6050, यही आपका आंसर होगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आप 11 के टर्म में उसको सिंप्लीफाई कीजिए और फिर मल्टीप्लाई करना 11 से बहुत ईजी है। तो ये आज की क्लास थी हमारी, क्लास नंबर 1, जिसमें हमने मल्टीपल ऑफ 11 को सीखा। ये एक सिंपल ट्रिक होती है स्पीड मैथ्स की, जब भी आपके ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाते हैं सिंप्लीफिकेशन में, तो आप उनको ईजिली कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और जितना हो सके शेयर कीजिए, जितना आप मुझे सपोर्ट करेंगे आई विल बी मेकिंग मोर एंड मोर सच वीडियोज़। ओके, थैंक यू।